प्रेज द लॉर्ड। इन दिनों मैं दशवांश के बारे में बोल रहा था, एक बार बताया। आज फिर एक बार दशवांश के बारे में अपना टेस्टिमनी को लेके आपका सामने आ रहा हूँ। और मेरा पर्सनल टेस्टिमनी दशवांश के बारे में बताने का पहले मैं मलाकी का किताब का 3 का 8 to 12 तक पढ़ना चाहता हूँ। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? धोखा। मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। मनुष्य परमेश्वर को धोखा देता है और इंग्लिश में इसको चोर करता है, बोलता है चोर। और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? चोर, किस बात में मुझे लूटा है? तुझे लूटा है यानी कि परमेश्वर को लूटता है और धोखा देता है। यू डिसीव गॉड एंड यू स्टील गॉड, प्रॉपर्टी ऑफ गॉड। दशवांश और उठाने के भेदों में लोग परमेश्वर को धोखा देता है और लूटता है। कौन सा बातों में? 10% में। तुम पर बाहरी सांप पड़ा है। देखो, तू दशवांश में फेथफुल नहीं होगा तो तुम पर कर्स आएगा। परमेश्वर का वचन में इधर उधर नहीं होता है। जो बोल दिया, बस जैसा है ऐसा ही है, वो चलेगा। क्योंकि सारा जगत परमेश्वर का वचन के आधार पे चल रहा है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर अपना वचन की सामर्थ्य से सारा विश्व ब्रह्मांडों को थामे रखा है। क्योंकि तू मुझे लूटते हो। वरन सारे जाति ऐसा करता है। सब आदमी में टाइट का विषय में थोड़ा तो गड़बड़ पाया जाता ही है। प्रभु कहता है सब चोर है। सारे दशवांश बंधार में ले आओ। सारे दशवांश कहाँ लेके आओ? बंधार में लेके आओ। क्लियर कर, बंधार यानी कि गिरजा में लेके आओ। यानी कि जिस गिरजा में तुम्हें परमेश्वर ने रखा है उसमें लेके आओ। यानी कि लोकल चर्च में 13 दशवांश लेके आओ। कोई दूसरा बात कन्फ्यूजिंग का बात इधर नहीं है। डायरेक्ट लेके आओ। कहाँ? लोकल चर्च में, गिरजा में लेके आओ। जिस गिरजा में तुमको परमेश्वर ने रखा है उधर 10% लेके आओ। क्लियर कट ऑर्डर। आओ, लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन में, मेरे कलीसिया में कोई भी कमी गति नहीं होना चाहिए। कलीसिया मेरा देह है, उधर पास्टर को खाना पीना मिलना चाहिए, पास्टर को गाड़ी घोड़ा होना चाहिए, कलीसिया का भवन अच्छा होना चाहिए। कलीसिया में कोई भी कामकाज के लिए कभी भी कोई बात में कमी गति नहीं होना चाहिए। इसलिए तेरे दशवांश कलीसिया में सीधा सीधी लेके आओ। और सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। प्रभु तुमको मौका देता है, मुझे टेस्टिंग करके देखो, मुझे परख के देखो। तेरा दशवांश को मैं जो ले आने के लिए बोलता हूं, तू ले आके तू देखो, मुझे परख के देखो। ये मौका है प्रभु को परखने का। कि मैं आकाश की जरूखूं तुम्हारे लिए खुलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखो, आशीष का वर्षा तुमको चाहिए ना? आशीष का वर्षा चाहिए। हर एक दिन आशीष, हर एक दिन पॉकेट में पैसा, हर एक काम में सक्सेसफुल चाहिए ना? यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। यू वांट चिल्ड्रन टू बी सक्सेसफुल। यू वांट योर वर्क्स टू बी सक्सेसफुल। उन्नति चाहिए ना, फल चाहिए ना, फलवंत होना चाहता है ना, बलवंत होना चाहता है ना, भरपूरी होना चाहता है ना। तो उसका उपाय एक ही है। परमेश्वर का वचन में एक ही उपाय रखा है कि
तो मेरा दसवांश मेरा भंडार में लेके आओ, तेरा ऊपर आशीषों का बारिश बरस दूंगा। ये प्रभु का वादा है और प्रभु झूठ नहीं बोलता है। प्रभु जैसा बोलता है ऐसा करता है, और प्रभु को मौका देना तेरा काम है। प्रभु को मौका नहीं दोगे तो प्रभु कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। दसवांश का चोरी करो तो तेरा 100% का ऊपर, दैट इज अ कर्स मनी दैट विल बी स्टोलन बाय थिफ। चोर उसको चोरी करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तू दसवांश देता है तो 90% तेरा है, और तेरा हर एक चीज का ऊपर, जैसे जॉब का हर एक चीज का ऊपर परमेश्वर बेरा बन के रखता था। जॉब का चारों ओर हर एक प्रॉपर्टी का ऊपर परमेश्वर का बेरा, प्रोटेक्शन रहता था, और शैतान उसको छूने नहीं सकता था। तो इसी तरह जब हम 10% देता है तो 90% हमारा क्लीन मनी, होली मनी, एंड गॉड विल प्रोटेक्ट दैट 90% मनी, and that 90% money will not go to the hospital, will not be stolen by the devil. नहीं तो चोर हमारा पीछा करता ही है। चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। जॉन 10:10। और शेर गरजता हुआ तेरा पीछा घूमते रहता है कि कब तुझे मौका मिले छेड़े फाड़े, छेड़ने के लिए, फाड़ने के लिए। शैतान पीछा करता ही है, ढूंढते रहता है। तू चाहे विश्वासी होने से भी परमेश्वर का वचन पालन नहीं करेगा तो शैतान तेरे ऊपर मौका लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुकूंगा कि वो तुम्हारे भूमि के ऊपर उपज नष्ट ना करेगा। देखा, तेरा भूमि में तो सब काम करता है ना, थोड़ा सब्जी तो सब लगाता है ना। हाँ, तेरा सब्जी, तेरा धान खेती, तेरा जो कुछ भी खेती, तेरा जमीन का उपज, तेरा कल गछ, नारिकल गछ, तामुल गछ, जो कुछ भी हो, कमला बागान, जो कुछ भी हो, कीवी बागान का प्रभु आशीष करेगा। जब तू 10% देगा तो, दशांश देगा तो, तब तुम्हें आशीष मिलेगा। प्रभु तेरा प्रॉपर्टी का ऊपर आग का बेड़ा बांध के रखेगा। ये प्रभु का वादा है कि मैं तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, कि वो तुम्हारे भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। तेरा भूमि आशीष पाएगा, कोई भी चीज नष्ट नहीं होगा। और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, यानी कि तेरा फल कच्चा कच्चा गिर जाएगा। तो 10% नहीं देगा तो तेरा पेड़ का फल कच्चा कच्चा गिर जाएगा और पेड़ का फल में पोका लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और तुम्हारे दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे, सेनाओं का यहोवा की यही वचन है। प्रभु का वादा है ना। खुल के मेरे से मुझे देख के देखो। मैं चोर को धमकी देता हूँ, घुटका घुरकता हूँ, और आशीष का बारिश बरसता हूँ, और तेरा जमीन का फल फलवंत हो जाएगा, तो आशीष पाएगा। तब सारे जातियां तुमको धन्य कहेगी। अरे तुझे धन्य कहेगा ना, तो धन्य हो जाएगा। तेरा देने से कलीसिया बढ़ता जाएगा, तेरा कलीसिया धन्य हो जाएगा, और तू धन्य हो जाएगा। तेरा उन्नति हो जाएगा, तेरा भरपूर हो जाएगा, और तू बढ़ता जाएगा, तो सारा लोग तुझे धन्य कहेगा। यह आदमी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु तुम्हें अच्छा बना देगा। प्रभु तुम्हें अच्छा बना देगा तो सारा देश के लोग तुम्हें धन्य कहेगा, यानी कि तू धन्य कहने वाले लोग हो जाओगे। तुझे लोग धन्य कहेगा। ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा इंसान है, तो अच्छा इंसान में बदल जाओगे। परमेश्वर तुम्हें मदद करेगा, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर हो जाएगा। देखा, तू जहाँ रहता है वो जगह तब सुंदर हो जाएगा, पेड़ पौधे से भरपूर हो जाएगा। जैसे मैं बीटीएम कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स पहले
कुछ भी पेड़ पौधे नहीं हुआ करता था, बैरन लैंड। जब हम लोग यहाँ आके बास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु दास लोग का पाव रखने लगा, तो ये लैंड हील हो गया। आज ये लैंड हरा भरा है, आप आके देख सकते हो। बीटीएम हॉस्पिटल कैंपस आज से 20 साल पहले इट वॉज ए बैरन लैंड, नो ट्री वॉज ग्रोइंग। नाउ it is full of greenery. Land become healed because of the grace of God. सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तो पढ़ लिया मलाकी 8-12 पढ़ लिया, आपको सुना दिया। वचन में लिखा है, बहुत लोग कहता है कि ये तो पुराना टेस्टामेंट है, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में उससे भी बढ़कर है। कोई लिमिट नहीं है, 10% लिमिट नहीं है। बोलता है कि तेरा मन जितना खुलता है तू दिया करो, जितना बोओगे इतना काटोगे, लिखा हुआ है। लूक में भी है, कॉरिन्थियों में भी है। हाँ, प्रभु तुम्हें भरपूर अनुग्रह करेगा ताकि हर एक काम में तू भरपूर हो जाओगे, लिखा हुआ है। ग्रेस इज सफिशिएंट। God will give you abundant grace that you may have abundance of everything, for all things with all in sufficiency। 2 Corinthians 9 का 8 में लिखा है, 8 का 9 में लिखा है कि तू प्रभु दरिद्र होने से तू धनी हो जाओ। तो न्यू टेस्टामेंट में कोई लिमिट नहीं है। कुरकुरा के मत दो, कुरकुरा के मत दो, खुशी से दो। न्यू टेस्टामेंट खुशी से देने का समय है कि परमेश्वर ने खुशी से अपना बेटा को दिया। परमेश्वर ने खुशी से अपना जैसा तुमको बनाया, क्योंकि अपना आत्मा तेरे अंदर डाल दिया। तो परमेश्वर का आत्मा को लेके घूमते हो, कल्लमा शकल्लामा बोलते हो। आत्मा के लिए तो क्या देते हो? God has given himself to you free of cost. Now what do you give to God? तुझे सिर्फ दसवांश मांगता है और तू उसे भी कंजूस करते हो, धोखा देते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अभी टेस्टिमनी दूंगा। जब मैं विश्वासी हुआ तब से पता चला कि मुझे देना है, दिल खुल के देना है, दसवांश फेथफुली देना है। मैं कलीसिया में फेथफुल देता रहा और मैं आशीष पाता रहा। लेकिन 7-8 साल कलीसिया में फेथफुली देने के समय बाद बहुत लोग कुरकुराने लगा, कलीसिया कुछ काम करता नहीं है, क्या टाइप देगा, कुछ करता नहीं है, पैसा ऐसे रख देता है, कुछ करता नहीं है, डेवलपमेंटल एक्टिविटी नहीं है। सुन के मेरा मन में भी वो पॉइजन घुस गया। घुसने के बाद मैं भी सोचा, कलीसिया में देने से भी ऐसे ही फेंक के रखेगा, कुछ करता नहीं है, कुछ काम करता नहीं, उसका बदली में दसवांश में दूसरा जगह देने से अच्छा है कलीसिया जहाँ बना रहा है उसमें देता हूँ, दूंगा। और जो पास्टर लोग का बच्चा बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं सकता है, वो गरीब पास्टर लोग को देगा। ऐसा करके परमेश्वर का दसवांशों को मैं अपना कलीसिया में नहीं दे रहा था। नहीं दे के मैं बहुत साल नहीं दे के मैं गिरजा जहाँ जहाँ बनाता है उधर पैसा दे देता था। और जो पास्टर गरीब है उसको पता होने से, देखने से मैं पैसा दे देता था। ऐसा करता था। करते करते मेरे क्या हो गया, मैं बहुत फाइनेंशियल बंधन में फंस गया। कलीसिया में पैसा नहीं देता था, देता तो था, मैं फेथफुली देता था, क्योंकि दसवांश मुझे मेरा नहीं है, दूसरों को देना ही है, कलीसिया में देना ही है, परमेश्वर का शरीर राज्य में देना ही है। लेकिन मैं कैसा देता था, अपना लोकल चर्च में नहीं दे के बाहर कलीसिया बनाने के लिए वो 10% को देता था और पास्टर लोगों को डायरेक्ट देता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मैं बड़ा फाइनेंशियल बंधन में फंस गया। मेरा प्रोजेक्ट था एक हॉस्पिटल बनाना, बना के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होते समय में मिसेस ने बोला कि तेरा पास कैश पैसा नहीं है, तू बैंक लोन लेने से अच्छा है। मैं मान गया, बैंक लोन लिया। और वो बैंक लोन का पैसा, जिस दिन से पैसा लिया, परमेश्वर ने असंभव रीति में काम करना छोड़ दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर से भरोसा नहीं करके बैंक पर भरोसा करने लगा, तो परमेश्वर ने मदद करना छोड़ दिया।
और दूसरा मैं क्या कर रहा था, दशवांश का ऊपर दे रहा था, दशवांश का कलीसिया में नहीं, लेकिन दूसरा जगह में, भवन में, दूसरा काम में, कलीसिया ही काम में, परमेश्वर का काम में दे रहा था, लेकिन दूसरा जगह में दे रहा था। तो मैं फाइनेंशियल बंधन में फंस गया। बैंक का लोन लेने के साथ साथ में बैंक का लोन का पैसा लूटने वालों ने बहुत लूट लिया, और मैं और भी बैंकक्रप्ट हो गया। भवन बनाने में, हॉस्पिटल भवन बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, फिनिशिंग करने में मेरे रुकावट हो गया। कर्ज में फंस गया, बैंक का कर्ज फंस गया, और बैंक का पैसा को लूटने वालों ने लूट लिया। मैं पूरा बैंकक्रप्सी हो गया। तब मैंने ध्यान से सोचने लगा, प्रभु ऐसा क्यों है, मैं तो दे रहा हूं तेरा पैसा। हाँ, सोचने लगा, प्रार्थना करने लगा, प्रभु ऐसा क्यों है। हाँ, मैं तो देने में माहिर हूँ, दे रहा हूँ तेरा पैसा को, तेरे काम में, तेरे कलीसिया का काम में। प्रभु ने कहा, मुझे वचन से मेरे मन दिल में आया। प्रभु कहता है, वचन में लिखा है, मेरा महिमा मैं किसी को ना दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, वो वचन आया मेरे दिल में, मेरा महिमा मैं किसी को ना दूंगा। तो मैं तो परमेश्वर का महिमा ले रहा था। कैसे? दशवांश तो मेरा पैसा नहीं है, प्रभु का पैसा है। और मैं क्या कर रहा था, दशवांश चुपचाप लोकल मंदिर में नहीं दे रहा था। मैं किसको दे रहा था? जिस पास्टर को पसंद है उसको डायरेक्ट दे देता था, और जो कलीसिया बनाता है उसमें पैसा डाल देता था। तो जब मैं डायरेक्ट पैसा देता था तो महिमा किसको मिलता था? मुझे मिलता था। वाह वाह वाह, ये तो पैसा देने वाला है, ये आदमी तो पैसा देने वाला है, उसका पास जाने से ही मिलेगा। तो वो बार बार आता है जिसको मिलता है। तो क्या होता है, महिमा किसको मिल रहा था? मुझे मिल रहा था। वाह वाह, ये बहुत सुंदर आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, ये देने वाला आदमी है ना। मैं देने वाला बोल के लोगों के सामने मैं फेमस हो गया। तो ये महिमा किसका था? वो पैसा तो मेरा नहीं था, परमेश्वर का दशवांश का ऊपर मैं महिमा ले रहा था। तो देखो, मेरा ऊपर बड़ा कार्स आ गया, फाइनेंशियल बंधन आ गया। तो मैं फिर फेथफुल होने शुरू हो गया। समझ में आ गया, ये गलत कर रहा हूं मैं, इसका नतीजा मैं भूख रहा हूं, मैं फाइनेंशियल बंधन में फंस गया हूं। अभी उपाय नहीं, फिर प्रभु का सामने ही जाना पड़ेगा, प्रभु का वचन का आधार ही चलना पड़ेगा, तभी प्रभु दया कर सकता है। तब से मैं एकदम फेथफुली पाई हिसाब करके मिसेज हम दोनों मिलके देता हूँ, टाइट चुपचाप देता हूँ कलीसिया में। और तब से परमेश्वर ने सचमुच उसका वचन के अनुसार धोखा देने वालों को गाली दिया, और वचन के अनुसार जो हगाई में लिखा है, 2 गुना भर दूंगा, जो भी लूटा है परमेश्वर ने 2 गुना भर दिया है। अभी मेरा फाइनेंशियल बंधन ऑलमोस्ट जीरो। बैंक का थोड़ा सा फंसा हुआ है, वो भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो भी लूटा उसको 2 गुना भर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं, क्योंकि देना ही पड़ेगा, नहीं देने से प्रभु का वचन सिद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि प्रभु झूठ नहीं बोलता है। हाँ, प्रभु का वचन सत्य है, जैसे बोला है ऐसा ही करना है। भंडार में लेके आओ, लेना पड़ेगा। और मैंने भंडार में लेके नहीं आया, हाँ, दिया तो है लेकिन अलग ढंग से दिया, और मैं अलग ढंग से देने का कारण महिमा मुझे मिल रहा था डायरेक्ट। इसीलिए दशवांश का ऊपर डायरेक्ट दशवांश को इधर उधर मत करो, अपना महिमा मत लो। 10% को दूसरा को दे के महिमा मत लो। पास्टर को भी डायरेक्ट मत दो 10% को, वो 10% से गिरजा पास्टर को देगा। पास्टर जितना भी अच्छा हो, वो 10% को पास्टर को मत दो। 10% को कलीसिया बनाने के लिए दूसरों कलीसिया को मत दो। 10% सीधा लोकल चर्च में जाना है, नहीं तो कार्स आ जाएगा, जैसे मेरे जीवन में आया। जैसे मैं फाइनेंशियल बंधन में फंसा, तो आप लोग ना फंसे। इसलिए मैं प्यार करता हूँ आप लोगों को, मेरा वचन सुनने वालों को, इसलिए मैं ये वचन बता रहा हूँ। दशवांश में फेथफुल हो, आपका आशीष होगा। मैंने आशीष पाया, आप भी आशीष पाएगा। मैं धनी हुआ, आप भी धनी हो। कि परमेश्वर सबको चाहता है कि भरपूर हो, लेकिन आप परमेश्वर का बातों को नहीं मानोगे तो परमेश्वर कैसे बनेगा, भरपूर करेगा।
हाँ, मैं आपको प्यार करके बता रहा हूँ, फिर मेरा बातों को आप नहीं मानोगे तो कैसे आप भरपूर होगे। इसीलिए आप भरपूर हो, ये मैं चाहता हूँ, और प्रभु आपको आशीष